हैप्पी 5-5 पोर्टल टू एवरी वन ऑफ यू गाइज। आज आप लोगों को 5-5 पोर्टल की रेमेडी करनी है। क्या है रेमेडी? ऑलरेडी मैंने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट कर दिया, अगर नहीं देखा है तो कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर दिया है वीडियो, आप ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए चेक करते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए 5-5 पोर्टल का, किस चीज़ पर ध्यान देना है, किस चीज़ पर फोकस करना है। 3 बार ले लीजिए अपना नाम, 3 बार ले लीजिए अपना नाम। ये रीडिंग्स बहुत ख़ास है, बहुत 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 स्ट्रॉन्ग रीडिंग्स हैं और एनर्जीज़ ज़रूर एक्सचेंज कर लीजिएगा। एनर्जीज़ एक्सचेंज करने के लिए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रीडिंग्स को देखने से कुछ नहीं होगा, क्लेम करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें 5-5 पोर्टल का क्या गाइडेंस है। पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं, 5-5 पोर्टल का क्या गाइडेंस है। 5-5 पोर्टल का क्या गाइडेंस है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें 5-5 पोर्टल का क्या गाइडेंस है। 5-5 पोर्टल का क्या गाइडेंस है। पॉसिबिलिटीज़, कितना प्यारा कार्ड आया है। पॉसिबिलिटीज़, फर्स्ट कार्ड वी हैव पॉसिबिलिटीज़, माइंड, the outsider, the source, silence, तो आ गए letting go and we have completion। ठीक है, that's great, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। बिकॉज 5-5 पोर्टल इज़ ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, ये बात तो है, एंड स्पिरिचुअल चेंजेस, ये भी आप देखोगे अपनी ज़िंदगी में। बॉटम डेक आया है बर्डन का। ओके चलिए, सो जो कार्ड्स ये हमारे सामने हैं, आई होप आपको दिखाई दे रहे होंगे। जो कार्ड्स यहाँ आए हैं, वी हैव पॉसिबिलिटीज़, माइंड, द आउटसाइडर, द सोर्स, साइलेंस, लेटिंग गो, कंप्लीशन एंड बॉटम डेक हमारे पास आया हुआ है बर्डन का। देखिए, सबसे पहली बात तो जो क्लियर साइन मुझे समझ में आ रहा है एज़ पर द रीडिंग्स, दैट इज़ सबसे पहली चीज़ जो डिवाइन आपको कहना चाह रहे हैं या जो डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि जो तुम्हारे माइंड में चीज़ों का बर्डन चल रहा है, चीज़ों का स्ट्रेस चल रहा है, चीज़ों का प्रेशर चल रहा है कि कब चीज़ें होंगी, कैसे चीज़ें होंगी, चीज़ें अच्छी होंगी नहीं होंगी, रिजल्ट अच्छे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। आप में से बहुत सारे लोग सिर्फ इसी वजह से ही नेगेटिव बैठे हुए हो और बहुत ही साइलेंट हो गए हो, बहुत ही शांत हो गए हो, या तो मन ही मन में ना ये चल रहा है कि कब चीज़ें मेरे फेवर में होगी, कब मुझे रिजल्ट मिलेगा। मतलब माइंड में एक ऐसा स्ट्रेस चल रहा है आपके, जिसकी वजह से ना आपका मेंटल स्टेट मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिखाई दे रहा है। देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन एंड मोर ओवर मुझे लगता है कि मेंटली सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा डाउन या मेंटली सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही है, या मेंटली सिचुएशन आपको प्रॉब्लम ज़्यादा दे रही है। और ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये क्लियर मैसेज आ रहा है कि अब पुरानी चीज़ों से बाहर निकलने का टाइम आ गया है। ये जो चीज़ों का तुमने बर्डन लेकर रखे हुए हो या स्ट्रेस लेकर रखे हुए हो, इट्स हाई टाइम फॉर यू दैट यू हैव टू come out of that situation and make things favorable, make things better। ये क्लियर साइन आया हुआ है सबसे पहला। बिकॉज ना माइंड में ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल स्ट्रेस चल रहा है। इस चीज़ का स्ट्रेस चल रहा है कि कब चीज़ें मेरे फेवर में होंगी, कब मेरे काम पूरे होंगे, कब मुझे रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट होने लग जाएगा। लेकिन देखो, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए ये सबसे बड़ी खुशखबरी है कि पॉसिबिलिटीज़ का भी कार्ड आया हुआ है, कंप्लीशन का भी कार्ड आया हुआ है, द सोर्स का भी कार्ड आया हुआ है और लेटिंग गो का भी कार्ड आया हुआ है। क्या मतलब है मैम इसका, ये बताइए। इसका मतलब ये है देयर आर 1000, या मैं बोलूँ 1000 तो बहुत हो जाएगा, 100 नहीं 200% चांसेस हैं जो काम आप पूरा करना चाह रहे हो, जो काम आप कंप्लीट करना चाह रहे हो, या जो काम आप चाहते हो कि अब मेरे लिए काम करे, ये 5-5 पोर्टल सबसे पहले आपको उस चीज़ की गुड न्यूज़ देने वाला है।
इस चीज़ को मार्क कर लो और इस चीज़ को बिल्कुल क्लेम कर लो कि हाँ मेरे अब सारे काम पूरे होने वाले हैं, हाँ मेरे अब सारे काम पूरे होने वाले हैं। सबसे पहला साइन आपको ये बनाना है कि यस अब मेरे सारे काम पूरे होने वाले हैं। लेकिन इसमें आपको जो हेल्प मिल रही है द सोर्स यूनिवर्स की मिल रही है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इंसान ऐसा टकराने वाला है जो आपका काम करने वाला है। वो कोई बाहर का भी इंसान हो सकता है, कोई स्ट्रेंजर भी हो सकता है जिससे ना आप जानते हैं ना आप पहचानते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि उनकी मदद से आपका काम पूरा होने वाला है। तो ये जो स्ट्रेस दिमाग में रख रहे हो, ये जो बर्डन चीज़ों का चल रहा है, अब इट्स हाई टाइम कि उसको लेट गो करो। लेटिंग गो का भी कार्ड आया हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं। और लेटिंग गो का मतलब होता है कि ये जो दिमाग में चल रहा है ना, कब होगा, कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे, चीज़ें होंगी नहीं होंगी, रिजल्ट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, नाउ इट्स हाई टाइम कि इन थॉट्स को लेट गो कर दो। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ ज़रूर, क्या होता है ना, वाइल डूइंग मैनिफेस्टेशंस या कभी कभार ऐसा होता है कि रीडिंग्स कराने लोग हमारे पास आते हैं और कार्ड्स में क्लियरली आ जाता है कि चांसेस नहीं है, इट्स अ नो। व्हाट आई प्रेफर कि मैं क्लाइंट को बोल देती हूँ यार कि नहीं होगा, मैं उसको झूठी होप्स में नहीं रखती। लेकिन अगर मुझे कार्ड्स ये साइन दे रहे हैं कि नहीं, देयर आर चांसेस, तुम कर सकते हो, मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, तो सब कुछ हो सकता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, टेक सर्टन साइंस इन अ गुड वे। रीडिंग्स नेगेटिव आइज का मतलब ये नहीं है कि मेरे साथ गलत ही होगा। वो तो रीडिंग में आया है और चीज़ें बदलती हैं, चीज़ें चेंज होती हैं, आपकी पावर, आपकी प्रेयर से चीज़ें बदलती हैं। एंड एक चीज़ ध्यान रखना कि भली दुनिया में कोई चीज़ आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, आपको लगता है मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता या मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा, XYZ, मैनिफेस्टेशंस ना सब कुछ कर देती हैं। एंड इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, बिकॉज मैं तो क्लाइंट को ये भी कहती हूँ मत कराओ, रीडिंग नहीं कराना, लेकिन मैनिफेस्टेशंस करो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। इतनी सारी टेक्निक्स है, सबसे बेस्ट टेक्निक आप लो और उस पर आप वर्क ऑन करो, क्योंकि मैनिफेस्टेशंस की हेल्प से वो सारी चीज़ें भी हो सकती हैं जो आपको अनबिलीवेबल लगती हैं या आपको ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो उस पर आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं भाई, कोई बहुत अच्छी खुशखबरी, कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, कहीं से कोई बहुत अच्छा शुभ समाचार आने वाला है। तैयार हो जाइए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि अब मुझे उन सारे नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड से हटाना है, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को लेट गो नहीं करोगे, ये माइंड में जितना फ्रस्ट्रेशन चल रहा है ये ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। आपके रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्टेड है, आपके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, मेल है, फीमेल है, क्रश है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स पार्टनर है। इस वक्त क्या सोच रहे हैं, 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 इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, क्या चल रहा है उनके मन में आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें और हमें बताएं। ओके, ओ माय गॉड, वेडिंग रिंग, क्या बात है। पार्टिंग, लव, टेडी बेयर, वाओ बहुत प्यारे कार्ड्स आए माय डियर। एंड बॉटम डेक दैट इज कट डाउन। ओके, तो क्लियर साइन आ गया है, क्लियर साइन आ गया है। आप बिलीव नहीं करोगे, अभी 1-2 दिन पहले की बात है, आई हैव नॉट अपलोडेड द वीडियो एंड आई एम गोइंग टू अपलोड इट सून। एक सिचुएशन आ रही थी 1-2 क्लाइंट्स के साथ, या मैंने इस पर वीडियो भी पोस्ट करा है, पहले करे हैं, जहाँ पर क्या होता है ना कि वी आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू मेक द रिलेशनशिप बेटर। और तब मैं बोलती हूँ ना कि सामने वाले के पीछे भागने से अच्छा, उसको चेस करने से अच्छा है कि उसको उसके हाल पे छोड़ दो। क्लियर गाइडेंस आया यहाँ पर।
जो लोग अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, जिन लोगों की पार्टनर से कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, बातचीत नहीं हो रही है, या पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया है, या पार्टनर झगड़ के चले गए हैं, इनको चेस करना बंद कर दो। ये क्लियर 5-5 पोर्टल का गाइडेंस है, क्लियर गाइडेंस है। ये पर्सन खुद आएंगे आपके पास, और ये आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गया है, जब से आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कम हो गई है, आई कैन सी दैट अट्रैक्शन की ये वेट कर रहे हैं कि आप इन्हें कब कॉल करो, आप इन्हें कब मैसेज करो, और कब आप दोनों का रिलेशनशिप बेटर हो जाए। सो जो लोग अभी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हैं, सेपरेशन में हैं, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, फॉर यू इट्स अ बिगेस्ट साइन कि इनको इनके हाल पे छोड़ दो, इनको इनके जोन में छोड़ दो। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, देयर आर हाई चांसेस कि रिकन्सिलिएशन होगा, या ये अपने एंड से आपसे बात करेंगे, या ये अपने एंड से अप्रोच लेंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग की सिचुएशन ऐसी आ रही है कि ये पर्सन कनेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, चीज़ों को बेहतर बनाना चाहते हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि बोले कैसे, कन्फेस कैसे करें, चीज़ें शेयर कैसे करें, बातें कैसे करें। एंड मे बी दैट्स द मेजर साइन, मेजर रीज़न की चीज़ें नेगेटिव हो रही हैं या चीज़ें उलझ रही हैं। मोर ओवर मुझे ये भी समझ में आ रहा है, जो इतने समय से एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था, या कम्युनिकेशन कम कर दिया था, या मैं बोलूँ बंद कर दिया था, अब इनके मन में मुझे वो अप्रोच, वो इमोशंस, वो फीलिंग्स आती हुई दिखाई दे रही हैं कि इन्हें आपके साथ कनेक्ट करना है, और इन्हें इस रिश्ते को एक नया चांस देना है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन माय डियर। जो लोग मतलब आज तो वेडिंग का कार्ड आया है, रिकन्सिलिएशन का कार्ड आया है, ऐसा लग रहा है कि बस ये मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, चीज़ों को कहना चाहते हैं, लेकिन 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 इतनी आसानी से अगर चीज़ें होने लग गई तो फिर तो रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी ना। थर्ड पार्टी सिचुएशन है कुछ लोगों के रिलेशनशिप में, और अगर पार्टनर आना चाह रहे हैं या कनेक्ट करना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि डिफरेंसेस भी इसलिए आ रहे हैं, या तो थर्ड पार्टी इन्हें बहुत ज़्यादा चेस कर रही है, या थर्ड पार्टी इनको बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही है कि तुम मत बात करो, तुम मत कनेक्ट करो, तुम्हें नहीं कनेक्ट करना चाहिए, या तुम्हें उनसे नहीं बात करना चाहिए। उसकी वजह से भी ना नेगेटिविटी आ रही है इनके बीच में और थर्ड पार्टी के बीच में। जी हाँ, इनके बीच में और थर्ड पार्टी के बीच में मुझे कोई रिलेशनशिप नहीं दिखाई दे रहा है। मे बी ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है, ये सिर्फ एक फिज़िकल कनेक्शन है, या बस मिलना है, या सिर्फ बात करनी है। दोनों के बीच में कोई इमोशनल कनेक्शन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ये थर्ड पार्टी की एनर्जी मुझे क्लियरली बता रही है यहाँ पर कि ये जो भी सिचुएशन थर्ड पार्टी के साथ चल रही है, जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से प्रॉब्लम में हैं, दिक्कत में हैं, उनका मेजर रीज़न ये समझ में आ रहा है कि थर्ड पार्टी के चक्कर में कोई प्रॉपर ग्रोथ इसलिए भी नहीं मिल पा रही है क्योंकि थर्ड पार्टी, जब आपके पार्टनर आपके पास आने के बारे में सोचते हैं, ये थर्ड पार्टी इनको चेस करने लग जाती है। जब आपके पार्टनर को लगता है नहीं मुझे इनसे मिलना है, मुझे इनके साथ अच्छा टाइम बिताना है, मुझे इनके साथ एक अच्छा सेल्फ लव वाला जोन ले जाना है, ये थर्ड पार्टी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से आप दोनों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स या उलझने रिलेशनशिप में देखने को मिलती है। सो अकॉर्डिंग टू मी मैं तो यही बोलूँगी, मैं यही बताऊँगी कि इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप देयर इज़ हाई चांस कि रीयूनियन होगा। और चलो रीयूनियन की बात तो दूर की है, मुझे तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये समझ में आ रही है कि ये पर्सन इस रिश्ते को आगे तक लेकर जाना चाहते हैं, आगे तक मतलब मैरिज तक लेकर जाना चाहते हैं। दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू बी इन दैट सॉर्ट ऑफ कनेक्टिविटी एंड इन दैट सॉर्ट ऑफ कनेक्शन कि इनको आपके साथ एक फॉर एवर वाला रिलेशनशिप चाहिए, या इनको आपके साथ ये रिश्ते को शादी तक लेकर जाना है और चीज़ों को सही करना है, चीज़ों को बेहतर करना है। तो मुझे ऐसा क्लियरली समझ में आ रहा है कि द ओवरऑल रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू ग्रो। कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं लग रहा है कि बिल्कुल ये इन्होंने ख़त्म कर दिया है या इन्होंने एंड कर दिया। हाँ, कुछ लोग की सिचुएशन हो सकती है कि इन्होंने बिल्कुल कनेक्शन ही बंद कर दिया है या कम्युनिकेशन ही बंद कर दिया है, बट देयर आर हाई चांसेस कि आगे वाले नियर फ्यूचर में ये खुद आपसे कनेक्ट करने वाले हैं, खुद सामने से अप्रोच लेकर ओवरऑल रिलेशनशिप को बेहतर बनाने वाले हैं। तो होप्स लूज़ मत करिए, रिलेशनशिप को टाइम दीजिए, चीज़ों को टाइम दीजिए, हर चीज़ टाइम के साथ सही होगी, हर चीज़ टाइम के साथ बेहतर बनेगी। जितनी कोशिश कर सकते हो टाइम दो, क्योंकि दिस 5-5 पोर्टल, मैंने बोला ना ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है।
बड़े बड़े बदलाव जो आपने कभी सोचे नहीं होंगे। मोर ओवर स्पिरिचुअल चेंज, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने का बहुत मन होगा, पूजा पाठ करने का मन होगा, चैंटिंग मंत्रास करने का मन होगा, एक के बाद रिचुअल्स करने का मन होगा, चीज़ों को सेटल डाउन करने के लिए, चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। तो इसका कंक्लूजन क्या है? आप ही का बेटरमेंट, आप ही की सिचुएशन जहाँ ख़राब हो रही है वहाँ आपको बेटरमेंट मिलेगा, वहाँ आपको चेंज मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। इसको लेकर नेगेटिव मत हो या इसको लेकर परेशान मत हो, रादर देन ये जो चीज़ें चल रही हैं अब इनको एक्सेप्ट करो इन अ गुड वे कि अब आगे चलकर मुझे और अच्छे बदलाव और अच्छे चेंजेस दिखेंगे। बट दिस 5-5 पोर्टल इज़ वेरी स्पेशल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ कैरियर, इन टर्म्स ऑफ पर्सनल ग्रोथ। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करने वाला है ये 5-5 पोर्टल, सो तैयार हो जाइए। बाकी रेमेडी करना ना भूलें आज 5-5 पोर्टल की, मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, चेक कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। राधे राधे।